आज हम लोग बेटा ग्रुप 17 यह हैलोजन फैमिली को हैलोजन फैमिली इसमें एलिमेंट है देखो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टैटिन एटी बेटा। आपको पता है सब बच्चे को लास्ट एलिमेंट बेटा रेडियो एक्टिव। तो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है हैलोजन कंपाउंड का केवल क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन शो कर। तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या क्या पॉइंट डालेंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हैलोजन में आप पहला पॉइंट एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई लिखेंगे। इंक्रीजेज ऑन द ग्रुप, इंक्रीजेज ऑन द ग्रुप क्योंकि बेटा विद नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है। नंबर 2 आयोनाइजेशन एंथैल्पी decreases on the group। तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes less negative, becomes less negative from the group। लेस नेगेटिव का मतलब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो डिक्रीज होना चाहिए। लेस नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। आप यहाँ कर आप बढ़ेगा तो पॉजिटिव होता है, लेकिन नॉन मेटलिक कैरेक्टर को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बेटा डिफिनेशन आपने पढ़ा था, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाएगा वो बेटा ज्यादा बेटर नॉन मेटल है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है लार्ज नेगेटिव होगा, वो नॉन मेटलिक कैरेक्टर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ वाई बेटा क्लोरीन has less negative electron gain enthalpy than chlorine, although chlorine is more electronegative than chlorine। अब ये क्वेश्चन है, वह क्लोरीन है
less negative electron gain enthalpy than chlorine. Although chlorine is more electronegative than beta of chlorine. अब देखो, अब इसके आंसर में एनसीईआरटी में है, अब देखता हूं मैं कहाँ है, नहीं देखा हूं मैंने. It is because beta. It is because of a small size and high electronegativity of chlorine, comma बच्चा, inter-electronic repulsion, inter-electronic repulsion is large. ये देखो बेटा, F है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है. ये अपने खुद को रिपेल कर रहा है, स्मॉल साइज के चक्कर. तो होगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आप ऐड करेंगे इस पर, इसके बीच खुद रिपल्सन हो रहा है, ये जल्दी नहीं आने दे, स्पेस नहीं मिल रहा है. सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन had less attraction towards chlorine. F कर देता हूं, then NCl. That is why chlorine has less negative electron gain enthalpy than beta of chlorine. अब इसके साथ एक आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगले पॉइंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases down the group. साइज बढ़ रहा बेटा, मेट्रिक कैरेक्टर की ओर पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होएगा, लेस नेगेटिव होएगा, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी. इसीलिए बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप डाउन में डिक्रीज करे. उसके बाद है हमारे सामने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में एक क्वेश्चन है. अब देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो? फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर वगैरह सबका अलग अलग कलर होता है, हाइड्रोजन है. यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वही आप भी लिखेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई हाइड्रोजन, कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा. आर कलर, why halogens are colored? Answer it. It is due to absorption applied from the visible region region which excite the electron
to higher energy level, higher energy level. इसके बाद बेटा ऑब्जर्व करता है उस इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बेटा हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट करता है। तब क्या करता है? बाय बी वाई बाय absorbing a quantum of radiation halogen imparts different color. सारे रीजनिंग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे इक्वेशन पर। इसमें 17 और 18 में कोई चीज कटा हुआ नहीं है, सब कुछ है पहले जैसे। 15 में बहुत कम है, 15 में मैक्सिमम काटा हुआ है बेटा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, देखो एफ, येलो, Cl, Cl2, F2 कर दे, greenish yellow, greenish yellow, Br2, red बेटा, I2, violet। सर स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं आ रही है? वीडियो नहीं दिख रहा? आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए बेटा। उसके बाद एक क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी से और बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन देता IMP बेटा, why bond enthalpy of F2 is less than Cl2। अब ऐसे बाउंड एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होता है, ये देखिए I2 लेस देन F2 लेस देन Br2 लेस देन बीटा Cl2। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे एक लाइन, इंक्रीजिंग, ये अरेंज करने आता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बाउंड एंथैल्पी या बाउंड डिसोसिएशन। बाउंड एंथैल्पी I2 का तो बेटा बहुत बड़ा साइज होता है। I2 का एटॉमिक नंबर आयोडीन का 53 होता है। अब देखो कहां से कहां तक सेल होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है आउटरमोस्ट सेल और न्यूक्लियस का, इसीलिए बाउंड लेंथ बड़ा होगा। बाउंड लेंथ बीटा उसका ज्यादा होगा, जिसका बाउंड लेंथ ज्यादा होता बीटा हो उसकी बाउंड एंथैल्पी कम होती है। कोई लंबे बच्चे होते हैं, जरा सा भी सड़क पर ठेस लगने पर गिर जाता है। कोई गिट्ठे से बच्चे होते हैं, ठेस लगने पे भी ऐसे तिल मिलाते खड़ा ही रह जाता है। तो बाउंड लेंथ जितना बड़ा उतना वीक बाउंड, बाउंड लेंथ जितना छोटा उतना स्ट्रॉन्ग बाउंड, उतना स्ट्रॉन्ग बाउंड डिसोसिएशन एंथैल्पी आइदर बाउंड एंथैल्पी। अब ये तो बेटा ऑर्डर आ गया, कभी काल पूछ देता है। तीसरी बात, कई सैंपल पेपर में बेटा इस क्वेश्चन को गलत लिखा है,
कई जो रिफ्रेशर है इस आंसर को गलत लिखा है, पहले F2 ले लिया है तब I2 लिया, लेकिन जब एनसीईआरटी का टेबल बाउंड एंथैल्पी का देखेंगे उसमें साफ साफ दिया हुआ है इसका सबसे कम, तब इसका, तब इसका, तब इसका, वो वैल्यू भी दे रखा है टेबल, उस वैल्यू को नहीं पकड़ा तो बेटा मारा गया। अब इसका आंसर इट इज बिकॉज it is because of the small size of fluorine interelectronic repulsion, interelectronic repulsion is large, which means F bond beta weaker than Cl bond. That is why, देखो बेटा, ये F है, ये दूसरा F है, सात सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इसका बॉन्ड बना लिया, 6 है बेटा, 3 पेयर है लोन पेयर की, रिपल्सन, ये अब इधर भागेगा, ये अब इधर भागेगा, इस बाउंड पर स्ट्रेन पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बेटा बाउंड वीक होगा और जल्दी टूटा तो इसका मतलब बाउंड डिसोसिएशन एंथैल्पी आइदर बेटा ऑफ बाउंड एंथैल्पी ऑफ F2 इज लेस देन बेटा ऑफ Cl। अब इसके आगे बाउंड एंथैल्पी के साथ हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब यहां पर लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट में एग्जांपल है 7.15 एग्जांपल से। अब ये एग्जांपल कह रहा, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, ऑल्दो electron gain enthalpy of chlorine is less negative as compared to chlorine, less negative as compared to chlorine. First off, chlorine is a stronger oxidizing agent than chlorine. Chlorine is stronger, important question beta, oxidizing agent than क्लोरीन। वाई का ऐसा क्यों कहता, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर्ड टू क्लोरीन, देन व्हाई क्लोरीन इज बेटा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन? इट इज ड्यू टू आंसर, इट इज ड्यू टू point 1 low bound dissociation enthalpy
dissociation enthalpy of beta FF bond. दूसरा high hydration enthalpy of F negative ion. हो गया आंसर. It is due to low bound dissociation enthalpy of FF bond and high hydration enthalpy of beta F negative ion. अब बच्चा ऑक्सीडाइजिंग पावर भी, हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करेंगे? लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन. देखिए बेटा, F2 greater than Cl2 greater than Br2 greater than I2. Yeah, oxidizing. F2 is the strongest oxidizing agent due to beta less negative electron gain enthalpy, low bond dissociation enthalpy, and high hydration enthalpy of F negative ion. तीसरा चीज, ये सब चीज फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें आती हैं, कई जगह केमिकल में भी डाल देते हैं इस चीज को. अब बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, oxidation state and chemical reactivity. Oxidation states and chemical reactivity. अब सब बच्चे ध्यान देंगे बेटा, हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है NH2 बेटा हो NP5 हो. ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमने भूल ही गया था. आउटर मोस्ट सेल में बेटा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है. जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जाता है तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 करते हैं. 10 डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है. 3 to 12 बेटा हो, उसी को ऐड. ये ग्रुप नंबर 7. अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की बेटा हो जरूरत है तो जल्दी गेन करके बेटा नेगेटिव आयन का. इसीलिए हैलोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बेटा हो मोर नेगेटिव मैक्सिमम, मतलब मोस्ट नॉन मेटलिक कैरेक्टर शो करता है बेटा भाई. अब बात आती है, देखो बेटा हैलोजन तो बहुत है. फ्लोरीन, सोज, इस बार 2020 तक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट that is -1. Fluorine shows single oxidation state that is -1. अब बेटा -1 फ्लोरीन शो कर रहा है, क्यों? अगर पूछे वाई फ्लोरीन shows single oxidation state करके भी पूछता है बोर्ड में, why fluorine shows only one oxidation state that is -1? Because beta small size highest electronegativity, fluorine सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
and नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। कारण क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बीटा 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p5। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 3 होता है तो वहां से डी ऑर्बिटल का बीटा जनरेशन और कहो बर्थ होता है। डी ऑर्बिटल n की वैल्यू जब तक 3 नहीं होगा, डी ऑर्बिटल इसी लिखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ डी, नॉन अवेलेबिलिटी। डी ऑर्बिटल होता है बेटा हो तो अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज कर, तभी हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता है। तो sp3d2 तक आप जाते हैं, वही तो रीजन है। तो यही रीजन होगा बेटा, ऑक्सीजन क्लोरीन सोल्ट सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज कॉमा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी। यानी अगर इतना बड़ा चीज नहीं लिख सके, सीधा बच्चे हो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नॉन अवेलेबिलिटी के बदले में अदर हैलोजन such as chlorine, bromine, iodine, etc. So +1, +3, +5, +7 in addition to -1। -1 तो होता ही है, कारण 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा भी। इन एडिशन टू -1। अब बेटा ऐसा क्यों? इट इज ड्यू टू बेटा, it is due to presence of vacant d orbital। यानी बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब गौर से देखो, अब एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। मैं तो यहां से चलता हूं, मेरे को ये लगता है मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता है, वहां से हम ABC से। अब ये बेटा क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बेटा ऑफ 70, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 बेटा कितना हो, 3p6 3p5 2 2 4 6 10 12 5 7। ये हो गया वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट सेल, यानी 5 + 2 3s के ऊपर 2 है। कारण बैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, नॉट सब सेल। आउटर मोस्ट सेल नॉट सब सेल, S और P दोनों सब सेल है। सेल ये हो गया पूरा। इसी को आप लोग देसी भाषा में लिखते हैं 2 8 7। देखो बेटा ये 7 है। अब केस नंबर 1 देख रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट 3s में बेटा, 3s में 2 है, 3p में बेटा 5 है, ये 3p है। 3d का हम 5 बक्सा बेटा, डी में 5 बॉक्स खाली छोड़। अभी मेरे पास एक अनपेयर्ड है, इसका मतलब यहां पर +1। देखो ध्यान से, जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, एक बेटा इसका 3p का, अभी s का नहीं ले जा रहा हूं, 3p का
3D में एक्साइट कराता हूं। अब तेरे पास बेटा 1 2 3, यहाँ पर बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की परसेप्ट क्या, ClF3 कंपाउंड बन सकता, इसको इंटर हैलोजन कंपाउंड कहेंगे, दो हैलोजन के बीच में। तीसरा चीज, अगर बेटा इस P का भी एक अगले स्टेप में यहां आ जाए तो 5 बॉन्ड बना सकता है Cl। इसका मतलब इस केस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा भी। उसके बाद बेटा अगर ये लास्ट में उठ के यहां आ जाए, देखो अब हमारे पास बेटा 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, IF7 कंपाउंड बन सकता, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ये शो कर सकता है। तो रीजन वही, सारी रामायण पढ़ गए, सीता किसकी जोड़ू। अब तो वनवास हट गया उनका भी। 5 अगस्त को बेटा शिला पूजन होने जा रहा, उनकी भी वनवास हट गई। आप लोग भी अपना वनवास हटाने की कोशिश करें, खूब मेहनत करके बेटा आराम से अपने आप को सेट करने की कोशिश करें। यहाँ पर 7 ड्यू टू बेटा अवेलेबिलिटी आइदर बेटा प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डियोर, कारण हैलोजन का कंफिगरेशन NH2nP5 होगा आउटर मोस्ट, चाहे 53 एटॉमिक नंबर ही क्यों ना, इनर डी ऑर्बिटल फील्ड होगा, आउटर खाली। 3D आप फिल करके भागेंगे, 3D 10 4s2 4p6 इस तरह से जाएगा, लेकिन आउटर मोस्ट डी जो है वैलेंस सेल जो एग्जिस्ट करेगा उसके आगे, वो बेटा खाली। इसीलिए ये हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी। अब आप लोगों के सामने ये एक छोटी सी क्वेश्चन बन रही, माय important thing, why halogens are oxidizing agent? Question mark. Why halogens are oxidizing agent? It is because ready to acceptance of n, n मतलब एक, n इसके बाद इलेक्ट्रॉन है, AEIOU वावेल है, उससे पहले ए नहीं लगता बच्चों, n इलेक्ट्रॉन। It is because ready to acceptance of an electron is the oxidizing nature of halogen. यही है कारण बेटा। आप कहते हैं सर ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन बच्चे आपने अलबंद से सीखते आ रहे हो, जो सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो बेटा आउटर मोस्ट सेल में हाइड्रोजन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक आसानी से गेन करके बेटा सबसे आसान ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 तक में हाइड्रोजन ही ऐसा ग्रुप है जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाएगा, इसलिए बेस्ट ऑप्शन। ग्रुप 16 भी होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, लेकिन उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 6 required 2 more electrons to complete their object, either to make negative ion, tie negative ion,
वो कम होगा ये ज्यादा। आप उसके साथ ये नहीं कह सकते हैं तो सर नोबल गैस भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बेटा नहीं, बिकॉज they have neither to gain or lose electron. They have a complete octet except of helium. They neither lose or nor gain electrons. They are chemically inert, inactive. अब तीसरी बात आ रहा बच्चे, इसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में आपको हम बता ही दिया, ये टेबल आपको सिखा दिया था, F2Cl2 Br2I2। अब पेपर में बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा आप शो करें जो ऑक्सीडाइजिंग, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ये देखिए बेटा F2 है प्लस 2Cl नेगेटिव है बेटा, ये बनेगा बेटा 2F नेगेटिव प्लस बेटा Cl2। F2 ऑक्सीडाइज कर रहा है Cl नेगेटिव को Cl2 में, Cl पर -1 चार्ज है, Cl2 पे 0 है, एलिमेंटल स्टेट में बेटा 0 होता है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है। देखो बेटा 0 से -1 चार्ज ऊपर में आ रहा है, 0 से -1। इसीलिए अगर इसी रिएक्शन को Cl2 प्लस बेटा 2F नेगेटिव, इज इट पॉसिबल? नो रिएक्शन, नहीं हो सकता। Cl2F नेगेटिव आयन को कभी भी बेटा ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, बिकॉज F2 इसका आंसर होगा, बिकॉज F2 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2। दैट्स व्हाई F2 F negative ion beta is Cl2 cannot oxidize F negative ion to F2। यहां Br भी लिख सकते हैं, Br2 बन जाएगा बेटा, I भी लिख सकते हैं, I2 बन सकता है, लेकिन बाद बाकी नहीं हो। अब Cl2 है, यहां पर बेटा Cl2 है प्लस बेटा 2I नेगेटिव है, यहां पर बेटा 2Cl माइनस बनेगा प्लस बेटा I2 आराम से, कारण I2 से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा मेरा Cl है, इसीलिए ये चीज होगा, वो नहीं हो सकता। चौथा चीज हम आपके सामने में रिएक्शन विद वाटर, अब हेलोजन का रिएक्शन, सब रिएक्शन पर ध्यान रखना बेटा, इस ग्रुप का रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 15-16 का कुछ कम गया। अब देखो 2F2 है, आपके बुक ने लिखा है, मैंने एनसीईआरटी ने लिखा, ये बेटा 2 जा कर रहा 4F माइनस प्लस बेटा 2 जा 4H प्लस प्लस बेटा O2 हो, और इसी को आप लिख दो बेटा 4H प्लस 4F मिल के 4HF भी बेटा लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टोक सकता, दोनों एक ही चीज, इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव आपको पता है जो सर कैंसल होते। कभी काल ऐसे भी बोर्ड वाले पूछे हैं, कभी काल ऐसे भी बोर्ड वाले पूछे हैं, एनसीईआरटी के बुक में बेटा ऐसे। हमारे बच्चे अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, केवल यही है आज सैटरडे है तो सारे कलेक्टर बनने के लिए, कलेक्टर इंजीनियर नहीं, और जब रिजल्ट आएगा जेईई मेंस का बेटा तो मुंह दबा के छुपता भी रहेगा, तो मेरा तो ये आ गया सर 42% है, नाइदर, न घर का धोबी का गधा, न घर का न घाट का, ना बोर्ड अच्छा कर रहा है,
ना ही बेटा जेई मेंस अच्छा हो। बोर्ड भी अच्छा उसी का होता है जिसका सीबीएसई अच्छा होता है। कारण उस बच्चे को ज्ञान है, उसको कंसेप्ट है, वो बच्चे समझने की कोशिश कर रहा है, वही बच्चे अच्छा। तो ये चीजें हर किसी को ध्यान में रखना है। एक बड़ा चैलेंज दिव्यांश को भी आ चुका है, उसकी बहन ने अच्छा रिजल्ट करके दिखा दिया है। अब ये बच्चे का चैलेंज मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरे को इसको कूट काट करना पड़ेगा, जो उससे 1 नंबर तो इसको ज्यादा आना ही चाहिए, ज्यादा नहीं तो 1 नंबर तो ज्यादा आना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। सर कितने नंबर आए उसके? 93 या 94% है। बच्चे को मेहनत करी थी काफी, इसीलिए इसको भी उस रेंज में, इसको 18,000 का चेक वाली बात होनी चाहिए। आप लोगों में से कुछ बच्चे जो कि 95% या 95 प्लस होता बेटा, स्कूल वाले 18,000 का चेक दे, एक सर्टिफिकेट दे। तो ये सब चीजें होना चाहिए, और अपना जिंदगी तो अपना कैरियर तो जरूर बन जाए। अरे ना कुछ, ना इंजीनियर बनेगा ना आईएएस करेगा, इतना तो जरूर होता है। जो डाइट की ट्रेनिंग करके मास्टर की नौकरी तो सेफ है, 5 साल के बाद ही करेगा ट्रेन। सेफ्टी तो रखना ही पड़ेगा, पहला प्रोटेक्शन अच्छे नंबर से। रोमान सिंह के बच्चे को ये खासियत है, वो बेटा कर ले। पिछले साल भी मैंने इतनी उम्मीदें नहीं लगाई थी जितना मेरा रिजल्ट है। लास्ट में मारपीट होते होते लत्तम जुत्तम गालिम इस सब के भी देता हूं, तो हमारा बच्चा अच्छा ऑटोमेटिकली है, तो कर लेता। और आप लोगों से थोड़ा और उम्मीद लगाए हुआ हूं, जो कुछ और हो हमारा। अब दूसरा है बेटा, बुक में लिखा है x2 प्लस h2, x2 प्लस h2 बेटा HOX लिखा है प्लस HX लिखा है। यहाँ पर x के जगह लिखा है बेटा Cl और Br। x इक्वल टू कह रहा है बेटा Cl और बेटा कह रहा है Br, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं। लेकिन आपको x2 करके नहीं पेपर में आए, आपको आएगा Cl2 प्लस H2O, ये बेटा HOCl प्लस बेटा HCl, ये है बेटा हाइपोक्लोरस एसिड HYPO CHLO ROUS हाइपोक्लोरस एसिड। अब चौथा है 4I2 4I नेगेटिव, 4I नेगेटिव प्लस बेटा 4H पॉजिटिव प्लस O2। अब आप बच्चे जान गए होंगे 2I2 प्लस 2H2O। इस ग्रुप में थोड़ा ज्यादा रिएक्शन है दोनों में। इसी के साथ है बेटा एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लो। एनोमेलस का मतलब क्या होता है? एनोमेलस का मतलब सौतेला बिहेव कर। अब जैसे एक पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं, 2 खूब अच्छे से नोटोरियस बिहेवियर कह सकते हो, 2 बच्चे खूब अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, वेल डिसिप्लिन मेंटेन में है, पेरेंट्स के साथ भी सोशल डिसिप्लिन भी मेंटेन कर रहा है, समाज के बड़े बुजुर्गों को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, और अपने स्कूल में टीचरों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी वेल डिसिप्लिन में रहा। उसी माँ बाप का तीसरा बच्चा जो है, वो दोनों जब पढ़ने के लिए बैठता है, उसको पीट के थप्पड़ मार के भाग जाता है। पेरेंट्स अगर मम्मी पापा कुछ कहते हैं इधर सुनो, मैं ना सुन रहा, तू क्या कर लेगी, अब ये कहते, जब बेलन लेके पहुंचती है तो भाग जाता है, तुरंत भाग। स्कूल में भी
क्लास में भी एक दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब करने की बेटा प्रयासरत, पढ़ाई इधर होती रहती है, उधर एक दूसरे बच्चे को आपस में बात में उलझाए रखने की होता है। मौका लगता है, मौका फरस होने पर एक दूसरे का लंच भी बेटा हो इधर से उधर क्रॉस करवा, उसको कहते हैं एनोमेलस चाइल्ड, एनोमेलस स्टूडेंट। तो वही एनोमेलस बिहेवियर है। अब हमारे पास बेटा इतने हैं, यह हैलोजन है FCl BrI 80 नहीं लेगा। एनोमेलस का मतलब होता फ्लोरीन जो है बेटा ये एनोमेलस, फ्लोरीन जो कंपाउंड बनाएगा एनोमेलस बिहेवियर का मतलब बेटा स्मॉल साइज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ये तो रीजन। तीसरी बात, ये जो चीज शो करेगा वो चीज ये सब नहीं शो करेगा, ये सब वो चीज नहीं शो करेगा। अब क्या शो करेगा? अब कौन बच्चे, देखो बेटा एक पॉइंट याद रखें, फ्लोरीन शोज नेगेटिव ऑक्सीडेशन, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ओनली। इसके साथ दूसरा अदर हैलोजन, ये पॉइंट है, कहता पॉइंट दे के समझाओ। शोज +1 +3 कॉमा डाल के +5 +7 ड्यू टू बेटा प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसका कंपाउंड बेटा देखो HF इज ए लिक्विड, और बाद बाकी जैसे HF इज ए लिक्विड, HCl इज ए गैस। ये क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, व्हाई? इसमें भी जोड़ सकता है। HF इज ए लिक्विड बेटा बिकॉज ऑफ इंटरमोलेकुलर H बॉन्ड। HCl is a gas because बेटा नो H बॉन्डिंग। आपको पता है जो H बॉन्डिंग के लिए 3 शर्त है, हाइड्रोजन एटम अटैच विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कौन बेटा? FON, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन का अटैचमेंट है उसी केस में बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। ये 2 टाइप के होते हैं, आप जानते हैं, इंटर और इंट्रा। इस सब टाइप में बी ब्लॉक में या डी ब्लॉक में या औरों जगह जो कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनिक में, ऑल आर इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग एक्सेप्ट बेटा कहां, एक जो हमारा है आपके सामने में ऑर्थोनेट्रोफिनॉल का एक क्वेश्चन था, उसमें बेटा इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, एक ही कंपाउंड की 2 ग्रुप में बनना वो इंट्रा हो, लेकिन एक कंपाउंड का सेम कंपाउंड H2O एक H2O का O है बेटा हो, दूसरे का H है बेटा हो, फिर दूसरे का O है, तीसरे का H है। इस तरह से 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल अगर जुड़ रहे हैं आपस में, उस केस में बेटा इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होता है। ऑर्थोनेट्रोफिनॉल है इंट्रामोलिकुलर, सैलिसिलिक एसिड है इंट्रामोलिकुलर, सेम ग्रुप का O है और उसी H के साथ COH के साथ बेटा अगर बॉन्ड बनाता है बेटा वो इंट्रामोलिकुलर। तो यहाँ ये भी बात ध्यान में रखना है एनोमेलस बिहेवियर में। तीसरा चीज जो हमारे साथ है हैलोजन एसिड, कौन कौन हो सकता है? व्हाट आर द हैलोजन एसिड? कौन बच्चे रीतिका बताएगी बेटा। हैलोजन एसिड
हैलोजन एसिड, ध्रुव, आकाश, मानव, सर HIHF HCl HBr HCl, HBr, HFHCl, बेटा HI। ये देख बंद बेटा, हाँ ये माइक बंद कर। ये देखो बेटा HF लेस देन HCl, HBr बेटा हो HI, यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। अगर बच्चे पूछे जी बेटा क्यों, HI स्ट्रॉन्ग है, साइज बड़ा है बेटा हो, बॉन्ड इंथैल्पी कम होगा, HI का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, प्रोटोनेशन जल्दी होगा, H+ आयन जल्दी देगा। जो जितना जल्दी H+ आयन देगा वो बेटा हो उतने स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों का कैसा चल रहा है? कोमल है, आई है कोमल? यस सर, यहीं पे हूँ। अच्छा, कुछ पढ़ाई लिखाई चल रहा तेरा? हाँ सर, ठीक ही चल रहा है। थोड़ा सा इज्जत प्रतिष्ठा वाली बात। इस बार का जो परसेंटेज है आप लोगों को देखना है। हाँ, केमिस्ट्री में कहीं नहीं रुकेगी, कारण मैंने एक एक चीज आपको इस ढंग से कराऊंगा जो उससे ज्यादा आएगा ही नहीं। उससे ज्यादा जो क्वेश्चन सेटर है उसको भी नहीं आता हो, जो पूछेगा क्या। एक एक चीज और वीडियो जो चीज भी भेजा हूँ ऑर्गेनिक वगैरह अपने समय में हो गया था। जो बचा पड़ा वो एक एक चीज आपको करना, और मेरे साथ ऐसे ही करवाऊंगा एक एक। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आप कैसे अच्छा करें जो कम से कम उस परिवार में हमारा नाम मिले। हम और कुछ चीज का जरूरत नहीं है, ये नहीं है बच्चे कमा को हमको दे, बात नहीं है। आप तो अच्छा करें, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा ऊंचाई तक जाए, यही हमारी कारण एक टीम वर्क के तहत हम लोग काम करते हैं, तो सबको बधाई मिलता है मैनेजमेंट की तरफ से, सबको प्राइज मिलता है मैनेजमेंट की तरफ से। तो बेटा आओ, तो यही उम्मीद मैं करूंगा आप लोगों से, बच्चे हमारे अच्छे से करेंगे। यहाँ तक सारे बच्चे ठीक ठाक से एक बार पढ़ के रखेंगे, और कमिंग वीक में पहले सब कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन जो है रीजनिंग टाइप का जो क्वेश्चन है, ये चीज दिव्यांश के बच्चा सुन लेगा। सबसे पहला तू कर लेता है काम। हाँ, तो सब बच्चे अभी स्टॉप कर दूं, अब मैं बंद करूंगा।
हेलो।